माउथ कैंसर अभी हमारे देश में बहुत कॉमन कैंसर में से ये एक माउथ कैंसर, ओरल कैंसर जो है ये बहुत कॉमन है। इसमें तकरीबन 70% जो है केसेज ऐसे आते हैं जो गुटखा, तंबाकू यानी किसी प्रकार का तंबाकू सेवन करने वालों में से आते हैं जिनको कैंसर, ये माउथ का कैंसर होता है। 30% ऐसे लोग हैं जिनमें से जिसका सोर्स कोई अननोन है, मतलब उसका अभी मेडिकल में भी बहुत हद तक उसकी जानकारी नहीं मिल पाई कि किस वजह से हो रहा है। जिसमें से कुछ जो है वंशागत यानी दादा दादी माता पिता में है तो उनके थ्रू आ गया या किसी अननोन सोर्स से आ गया, लेकिन ज़्यादातर जो मेजोरिटी है 70% जो है कैंसर वो गुटखा तंबाकू के सेवन से होता है। होता यूँ है कि शुरुआत में लोगों के मुंह में छाले हुए, घाव हुआ तो लोग अवॉइड कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, इलाज नहीं लेते हैं। तो शुरुआत में ही उनको ध्यान दें। अगर कोई मुंह में छाले या घाव, ऐसा घाव जो 2 सप्ताह से अधिक है और वो भर नहीं रहा है, लगातार वो बढ़ता जा रहा है, तो आप अपने नज़दीकी डेंटिस्ट से जाके जरूर मिलें। वही घाव धीरे 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 एक विकराल रूप लेती है। जैसे शुरुआत में जब कोई कैंसर होता है तो उसका क्या होता है, प्री कैंसरस सिम्टम्स होते हैं। जैसे शरीर में कोई अगर बीमारी होती है तो उसका कोई सिम्टम्स दिखने लगता है, वैसे ही अगर कैंसर अगर मुंह में होने वाला है तो उसका कुछ पहले लीजन्स देखना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग के टर्म्स में उसको बोलते हैं लीकोप्लेकिया। जो लीकोप्लेकिया होता है उसमें क्या होता है कि एक ग्रेज टाइप का गाल में, होंठ में, जीभ में, किसी भी मुंह के किसी भी हिस्से में वो हो जाता है। तो उसको अगर हम जैसे ऐसे छुए या उसको साफ करने की कोशिश करें तो वो साफ नहीं होगा, एज इट इज वो वैसा ही रहेगा। दूसरा उसका जो होता है उससे थोड़ा एक और बढ़ के, हालांकि वो कैंसर नहीं है लेकिन वो सिम्टम्स है, आपको दे रहा है कि आने वाली बीमारियों का। दूसरा होता है रिथ्रोप्लेकिया। उसमें क्या होता है कि रेडिश जो है एकदम वहाँ पे थोड़ा सा लाल जैसा बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप उसको ज़्यादा जोर से रगड़ेंगे तो उससे ब्लीडिंग होने के भी चांसेस रहेंगे। ये 2 सिम्टम्स है, फिर धीरे धीरे ये विकराल रूप लेता है और फिर वो जो है कैंसर की ओर ये अग्रिम होता है। तो शुरुआती में भी कैंसर जो है सो इमीडिएट कैंसर नहीं हो जाता है या उसका कोई इलाज ऐसा नहीं है। इसके भी 3-4 स्टेज डॉक्टर ने इनको बनाया है कि अगर शुरुआती स्टेज में अगर उनका इलाज किया जाए तो वो ठीक हो सकते हैं। जैसे पहला स्टेज है, पहले स्टेज में क्या होता है, जो घाव होता है वो आपका 2 सेंटीमीटर के अंदर रहेगा फर्स्ट स्टेज में, तो उसका इलाज काफ़ी संभव है और वो बहुत आसानी से हो सकता है, आसानी डेंटिस्ट भी उसको डायग्नोस करके। दूसरा स्टेज होता है 2 सेंटीमीटर से लेके 4 सेंटीमीटर के बीच में होता है, ये उसका सेकेंड ओरल कैंसर का सेकेंड स्टेज होता है। जिसमें क्या होता है, जो 2 सेंटीमीटर वाला फर्स्ट स्टेज होता है उसमें वो उस साइट पे ही कैंसर का सिम्टम्स दिखाई पड़ता है, और दूसरे स्टेज में साइड से जहां मान के चलिए अगर जीभ के किसी एक हिस्से में हुआ तो वो फैल के कोई दूसरी तरफ चला जा गया, ये दूसरा स्टेज हो गया, यानी 2 से 4 सेंटीमीटर। और जो इसका तीसरा स्टेज होता है वो 4 से तकरीबन वो 4 से 8 सेंटीमीटर के करीब और भी ज़्यादा हो सकता है, जो कई ऑर्गन्स को, मतलब अगर मान के चलिए जीभ में हुआ तो वो गाल को भी इन्फेक्ट कर गया। यानी कई एक हुआ होंठ में और ये गाल को, जीभ को और कई एरिया, कई ऑर्गन्स को, कई हिस्से को जो है वो अपनी चपेट में ले लिया। ये तीसरा और फिर इसी के आगे चौथा स्टेज। तो तकरीबन तीसरा स्टेज तक में भी अगर डायग्नोस कर लिया जाए, दूसरा स्टेज में भी, तो ये संभव है काफ़ी। चौथा स्टेज पहुंचने के बाद काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है इसको बचाने में, लेकिन इसका है प्रिवेंशन। तो जब भी किसी को मुंह में छाले हो या इस तरह की चीज़ हो जो 2-3 हफ्ता खिंचा रहा हो या लाल हो, या इसको लेना चाहिए। जब भी मुंह में किसी तरह का ऐसे छाले, लंबे तरह की कोई घाव जो भर ना रहा हो, 2-3 हफ्ता हो गया हो, तो जाहिर सी बात है उसको आप किसी नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाके आपको दिखाएं मुंह के अंदर। वो देख के आपको बताएगा कि क्या है नहीं है। और इसका जांच का जो विधि है वो 2-3 तरीकों से इसकी जांच की जाती है। पहला क्या होता है कि एक लकड़ी या किसी स्ट्रिप से उसको स्क्रैप किया जाता है और उसको जो है बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। दूसरा होता है इंसिजनल बायोप्सी, जिसमें क्या होता है उसका एक मांस का टुकड़ा, थोड़ा सा उसको टिश्यू को काट के उसको लैब में जांच के लिए भेजा जाता है कि वाकई में ये कैंसर है या फिर किसी और भी वजह से, या दांत के गड़ने से छाला हो रहा है या हो रहा है, तो ये हो जाता है। और बाकी इसका जो, जब ये पता चल जाता है कंफर्म कि इसमें कैंसर हो गया है, तो इसके इलाज भी संभव है। और इसको पहला तो अगर कोई जबड़े में है तो उसको जबड़ा काट के उसको ठीक किया जा सकता है। जीभ में है तो वो देखा जाएगा कौन से स्टेज का कैंसर है, उसके हिसाब से आधा जीभ या पूरा जीभ भी उसको काट के, लेकिन इंसान सुरक्षित रह सकता है। तीसरी चीज़ें होती है रेडिएशन थेरेपी, जो रेडिएशन के थ्रू हाई बीम रेडिएशन को, हाई एनर्जी उस पर डाल के उसको ख़त्म किया जाता है। चौथी चीज़ें होती है कीमोथेरेपी, जो केमिकली, मेडिकल द्वारा, मेडिसिन द्वारा उसको कंट्रोल
किया जा सकता है। ये सारे ट्रीटमेंट है, कोई ऐसा ना समझे कि कैंसर एक बार हो गया तो अब उसकी ज़िंदगी खत्म है, उसका इलाज नहीं है, नहीं। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे, प्रिवेंशन इज़ द बेटर देन क्योर। आप इलाज अगर कराएं, उससे बेहतर है कि आप गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेटों को छोड़ें, जिन चीज़ों में ज़्यादा कैंसर होने के चांस है 70% तकरीबन।